हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा आपके लिए बहुत सारे विषयों पर लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है आपके सामने, ये आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का। परंतु आप ये देखेंगे कि आरपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है, अगर उसमें टॉपिक हो राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, तो ये कॉमन टॉपिक हो जाते हैं। और राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ एंशिएंट कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट सिविलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इन पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने कालीबंगा सिविलाइजेशन, आहड़ सिविलाइजेशन और गणेश्वर सिविलाइजेशन पे ऑलरेडी वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप इनको देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बैराट सिविलाइजेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम इसमें करेंगे एमसीक्यू इसके भी, है ना। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए। देखिए, ये हमने कालीबंगा सिविलाइजेशन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन किया था, फिर ये आहड़ सिविलाइजेशन हमने देखी थी, फिर उसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन किए थे, फिर उसके बाद हमने ये गणेश्वर सिविलाइजेशन देखी थी, फिर ये 3-4 क्वेश्चन किए थे और ये चौथा क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया था। आज इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताए थे कि आपको लेक्चर शुरू से देखना है। जैसे हमने सबसे पहले कालीबंगा डाला, तो आप इस कालीबंगा को कंप्लीट कर लीजिए। फिर दूसरे लेवल पे हमने आहड़ सिविलाइजेशन डाला था अपने चैनल पे, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर हमने तीसरा गणेश्वर सिविलाइजेशन किया है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर आज ये चौथा जो हम सिविलाइजेशन देख रहे हैं, बैराट सिविलाइजेशन, फिर इसको कंप्लीट कर लीजिए। और एक्चुअली क्या है, जब आप सिलेबस के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स कवर करते जाएंगे तो आप एग्जाम में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, इसीलिए आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन थे। कालीबंगा चूरू में है क्या, आहड़ सिविलाइजेशन उदयपुर में है क्या, गणेश्वर सीकर में है क्या, और बैराट जयपुर में है क्या। तो देखिए, आहड़ उदयपुर में ही है, ये हमने पढ़ा था। आयड़ नदी के किनारे उदयपुर। आयड़ नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? बनास की ट्रिब्यूटरी है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने गणेश्वर सिविलाइजेशन देखा, ये कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुई थी? ये नदी की कांतली नदी के किनारे डेवलप हुई थी, ठीक है। अब फिर हमने ये आज हम देखेंगे बैराट जयपुर में ही है जो सिविलाइजेशन। इससे पहले कालीबंगा कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सही सुमेलित नहीं है, कालीबंगा चूरू में नहीं, हनुमानगढ़ में है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बैराट सिविलाइजेशन। आ जाइए फ्रेंड, अब पढ़ते हैं बैराट सभ्यता। देखिए फ्रेंड, जब हमने सिविलाइजेशन पढ़ी थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो कहाँ डेवलप हो रही है? किसी ना किसी नदी के किनारे पर डेवलप हो रही है। और ये जो विराटनगर सभ्यता है, ये जयपुर और ये रहा अलवर, इन दोनों के बीच में पड़ती है विराटनगर सभ्यता। अब आप देखिए यहाँ पर क्या, जयपुर से एक नदी अलवर से होते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। देखो, अपन ने जब नदियाँ पढ़ी थी तो अपन ने 2 नदियाँ पढ़ी थी जिनका पानी सीधे यमुना में जाके मिल जाता है। एक तो बाणगंगा हो गई और एक हो गई चंबल नदी, जो चंबल नदी सीधे यमुना में जाके मिलती है। तो राजस्थान से 2 नदियाँ जिनका पानी सीधे चंबल में जाके मिलता है। तो ये हमने नदियों वाले चैप्टर में देखा था अच्छे से। जिन्होंने ये चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके नदियों से तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो देखिए, वैराट सभ्यता, ये सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई, जहाँ मौर्यकालीन सभ्यताएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। इनका सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था। कब? 1936 ई में किया था। अब इनका नाम याद रखने के लिए आपको क्या ट्रिक बनानी है? जैसे बी से बैराट, डी से दयाराम साहनी जी। आप नाम याद रखेंगे, जैसे बीड़ी नहीं पीनी है। कहाँ पर? विराटनगर सभ्यता में, यहाँ पर जहाँ पर हमें किसके अशोका के अभिलेख मिले हैं, यहाँ पर हमें महाभारत काल के अभिलेख मिले हैं। तो महाभारत काल के जैसे हम भीम जी याद कर लेते हैं, तो भीम जी क्या बीड़ी पी रहे हैं और बीड़ी पीने के लिए मना कर दिया। तो भीम से रिलेटेड सभ्यता कौन सी है? बैराटनगर सभ्यता है। आप कुछ ना कुछ ट्रिक बनाएंगे तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो बी से हो गया बैराट, डी से दयानंद साहनी जी हो गए, ठीक है। अब क्या था, ये जगह पूरी पत्थरों से घिरी हुई है और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, तो यहाँ पे खुदाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसकी दोबारा खुदाई करी गई 1962-63 में। किसने करी? नील रतन बैनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जी आए थे और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर खुदाई करी थी। अब देखिए 1837 में क्या हुआ था, कैप्टन बर्ड द्वारा भ्राभू शिलालेख की खोज की गई थी। ये रहा भ्राभू शिलालेख, ठीक है। अभी भ्राभू शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। आपको ये लिपियाँ, इनकी सारी चीज़ें याद रखनी है। अब ये जो शिलालेख है, इसमें 3 वर्ड लिखे हुए हैं,
बुद्ध धम्म संघ है ना, बुद्धम धम्मम संघम, इस तरीके से बोलते हैं ना, आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और ये शिलालेख कहाँ पर है अभी एट प्रेजेंट में? कोलकाता म्यूजियम में रखा हुआ है ये शिलालेख। इतने पॉइंट है, ये अच्छे से याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिला कहाँ था? विराटनगर में मिला था। पहुँच कहाँ गया? कोलकाता में पहुँच गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जयपुर के राजा राम सिंह काल की खुदाई में क्या मिला है? स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुआ है। कलश होता है ना, जैसे आपने ये देखा होगा, इस तरीके से कलश होता है। तो ये सोने का बना हुआ कलश है पूरा का पूरा। और इसमें क्या मिली है हमें? भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कलश में हमें क्या मिले हैं? भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ कौन सी सिविलाइजेशन से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो नाम याद रखोगे तो याद रहेंगे। यहाँ पर 1999 बीजेपी की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत के सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये बीजे की पहाड़ी है और ये विराटनगर है। विराटनगर में महाभारतकालीन अवशेष मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर पांडव अपना अज्ञातवास बिताने आए थे, अज्ञातवास में क्या था, जिसने जो नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं कि अज्ञातवास में इनको अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना था 1 साल तक। अगर इनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो इनको वापस से 13 साल का वनवास बिताना पड़ता। इसीलिए यहाँ पर ये क्या करते थे, नौकर चाकर के भेष में यहाँ पर विराटनगर में आकर रहने लग गए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के कौन सिक्के मिले हैं? आहत, मतलब पीट के ये सिक्के बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए ये सिक्के गोल गोल इस तरीके से बने होते थे, तो इनको पीट के चपटा कर दिया जाता था और इनमें डाई से पंच मार्क कर दिए जाते थे, है ना। पंच मार्क सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, रंगीन मृद भांड यहाँ से मिले हैं देखने को। आप ये देख सकते हैं कि अशोका के ये पंच मार्क के सिक्के हैं। आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये जो है ह्यूनसांग, ये ह्यूनसांग हर्षवर्धन के काल में अपने इंडिया में आया था। और साथ में जब ये इंडिया आया था तो ये राजस्थान के विराटनगर में भी आया था और यहाँ के जो एविडेंस हैं, बुद्ध विहार हैं, उनके बारे में घूमा था और अपनी किताब में इसका वर्णन किया था इन्होंने। यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्यूनसांग था। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्यमुनि कहा जाता है। ह्यूनसांग ने सीयू की नामक एक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है इनकी, सीयू की, ठीक है, जिसमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है कि वैराट सभ्यता से ही हमें आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण पत्र मिलते हैं। जैसे गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी की पहाड़ियाँ भी यहीं पे लोकेटेड है। ये भीम डूंगरी आपके सामने ये रही। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विराटनगर में एक मंदिर मिला है और ये मंदिर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारतकालीन युग के जो केशवराय भगवान थे, आराध्य देव थे, उनसे रिलेटेड यहाँ तो 3 कृष्ण जी की मूर्तियाँ मिलती हैं और 3 ही विष्णु जी की मूर्तियाँ मिलती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 मूर्तियाँ हैं। तो 3 इसमें कृष्ण जी भगवान की हैं और 3 विष्णु जी की मूर्तियाँ। और ये केशवराय मंदिर ये यहीं पर लोकेटेड है विराटनगर में। आप कभी यहाँ जाएँ तो ये मंदिर जरूर देखें। आ जाइए, देखिए यहाँ पर 64 खंभे हैं, 108 टोड़ी बनी हुई हैं। ये केशवराय मंदिर विश्व दर्शन के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, इस संबंध में विराटनगर पौराणिक, प्राग ऐतिहासिक, महाभारतकालीन, गुप्तकालीन के साथ साथ यहाँ पर मुगलकालीन घटनाओं के भी वर्णन यहाँ पर देखने को आपने मिलते हैं। राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले की सीमा पर स्थित है विराटनगर में पौराणिक शक्तिपीठ, गुहा चित्रों के अवशेष, बौद्ध मठों के भग्नावशेष, अशोक का शिलालेख और मुगलकालीन भवन विद्यमान हैं, जिनके जलाशय और कुंड इस क्षेत्र में शोभा बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक शोभा से प्रांत परिपूर्ण। विराटनगर के निकट ही सरिस्का राष्ट्रीय व्याघ्र अभ्यारण्य, मतलब नेशनल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये सरिस्का वाला, ये इस विराटनगर के पास में। ये बृहत्तरी का तपोवन हो गया, पांडुपोल, नंदिलेश्वर और सीली शेठ जैसे स्मरणीय दर्शनीय स्थल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये सब कहाँ है? विराटनगर के पास में ही है, अलवर में। आ जाइए, और ये शिलालेख देख लिया, ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है ये। आ जाइए नेक्स्ट। आ जाइए, अब देखिए आपके सामने है बीजे की पहाड़ी। आप ये देख सकते हैं, ये बीजे की पहाड़ी पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये चट्टानों के ऊपर यहाँ पर फ्लैट करके यहाँ पर गोल गोल आकृति दिख रही है। यहाँ पर क्या होता था? ये टेम्पल हुआ करता था, बुद्ध विहार मंदिर हुआ करते था। ठीक है, और यहाँ से जब ये ऊपर जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे से पत्थर रखे हुए हैं। तो ये छोटे नहीं है, बहुत बड़े पत्थर हैं। इनको काट कर अंदर गुफा सी बनाई गई थी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान यहाँ पर आकर रहे थे, है ना। सम्राट अशोक भी यहाँ पर आकर ठहरे थे। अब यहीं से क्या था? स्वर्ण मंजूषा कलश जो मिला था ना, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियाँ मिली थी, साथ में उनके 2 दांत मिले थे। तो ये याद रख सकते हैं आप, यहाँ पर ये इसी जगह से प्राप्त हुआ था। यहीं पर जो भ्राभू शिलालेख है वो भी यहीं से मिला था। ठीक है, जिसे कैप्टन बर्ड ने कटवाकर कहाँ भिजवा दिया था? कलकत्ता भिजवा दिया था। अब देखिए
अभी आप पूरी जगह देख रहे हैं कि किस तरह से पत्थरों की निर्मित है। यहाँ पर इतने सारे पत्थर होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने पक्की हुई ईंटों का ही प्रयोग किया था जब अपने घरों का निर्माण किया था। तो अधिकांश यहाँ पर जो घरों के निर्माण मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, पक्की हुई ईंटों से मिलते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन डेप्थ नॉलेज पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। यह कारण अभी समझ में नहीं आया है कि बैराट के आसपास के पत्थरों की कमी नहीं है, फिर भी भवन निर्माण के लिए मिट्टी से पकाई गई ईंटों का ही अधिक प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीज़ को याद रखना है, ठीक है। मठों, स्तूपों, मंदिरों, मकानों तथा चबूतरों आदि सभी के निर्माण के लिए मिट्टी की पकी हुई ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। आ जाइए देखिए यहाँ से क्या है, जो अपन ने अशोका के पंचमार्क सिक्के देखे, उसके साथ साथ यहाँ पर हमें यूनानी मुद्राएं भी देखने को मिलती हैं। कमरों के उत्खनन से प्राप्त होने वाली सामग्री में मुद्राएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। ये मिट्टी के भाड़ में कपड़ों से बंधी हुई प्राप्त हुई थी। इसमें 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं तथा 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं देखने को। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। देखो, मठों के खंडरों की खुदाई से प्राप्त अन्य वस्तु जैसे कपड़ा, मृद भांड, मृद कृतियाँ, औजार, ऐसी चीज़ें भी इनके साथ साथ मिली हैं। कपड़े में कैसे मिला है, जिस कपड़े में मुद्राएं बंधी मिली थी वह एक सूती रुई से बना कपड़ा है जिसे हाथ से बुना गया होगा, ठीक है। यहाँ मृद भांड में भी मिले हैं जो काफ़ी अलंकृत हैं, कुछ पर रोचक ढंग से स्वास्तिक और त्रिरत्न। स्वास्तिक कैसा होता है, आपने कभी देखा हो? स्वास्तिक इस तरह का होता है, ठीक है, इसी तरह का बनाते हैं स्वास्तिक। थोड़ा सा सही नहीं बन पाया पर आप समझ जाएंगे कि स्वास्तिक है, ठीक है। आ जाइए, ये बर्तन देखने में अत्यंत आकर्षक लगते हैं। ये मिट्टी से बनी कई वस्तु मिली हैं जिसमें पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, घोड़े, खप्पर, नाचते हुए पक्षी, कुंडियाँ आदि यहाँ से देखने को मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ लोहे व तांबे की कृतियाँ तो नहीं मिली हैं, परंतु इन्हें बनाने के औजार अवश्य मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोहे व तांबे का प्रयोग होता था, ठीक है। अगर यहाँ पर कृतियाँ मिलती तो हम बिल्कुल श्योरली कहते हैं कि यहाँ पर हमें ये लोहे और तांबे से बने हुए ये उपकरण मिले हैं, पर उपकरण तो नहीं मिले पर औजार जरूर मिले हैं। आ जाइए, अब आ जाइए, देखिए अशोक स्तंभ। देखिए, जो हम बैराट सभ्यता पढ़ रहे हैं, बैराट सभ्यता में अशोका के स्तंभों की जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है, आ जाइए उसके बारे में देखते हैं। बौद्ध मठ के दक्षिण में बिखरे पड़े चुनाई के पॉलिशदार पत्थरों से ये पुष्टि होती है कि यहाँ किसी समय में 2 या 3 स्तंभ रहे होंगे, जिन्हें बहुत से विद्वान अशोक स्तंभ मानते हैं क्योंकि इन टुकड़ों में सिंह की आकृति के भाग हैं। इसके टुकड़े कैसे हुए होंगे, इन पर विद्वान मानते हैं कि 510 से 540 ई के मध्य मिहिर कुल के आक्रमणों से इन्हें क्षति हुई है ना। तो ये अशोक के स्तंभ किस तरीके से टूटे हैं कि मिहिर कुल का यहाँ आक्रमण हुआ था और उन्होंने इसको तोड़ फोड़ दिया था। आ जाइए, और ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें जाएंगे तो आपको अशोक के स्तंभ देखने को मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पर एक गोल मंदिर भी देखने को मिला है, बुद्ध विहार गोल मंदिर। इसको बारे में अपन ने देखा कि बीजक की पहाड़ी पर इस तरीके का गोल मंदिर है। अब ये गोल मंदिर किस तरीके का माना जाता है, इस तरीके का गोल मंदिर माना जाता है। ये ऊपर फोटो में आप देख सकते हैं कि ये इन खंभों, ये जो है ना अंदर, ये जो खांचे से बने, इन खांचों में तो लकड़ी के गट्टे फंसाकर इनको इस तरीके से शेप दी जाती थी और इसके ऊपर इस तरीके से ये डोम सा बना दिया जाता था और इस साइड में सारा डोम इस तरीके का आप ये देख सकते हैं। देखो, यह एक गोल मंदिर के भी अवशेष मिले हैं। विद्वान मानते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मंदिर की फर्श ईंटों की रही होगी तथा यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे लगे होंगे। इन दरवाजों को लोहे की बड़ी कीलियों मतलब कील होते हैं ना, बड़े बड़े कील, मोटे मोटे कील तथा कब्जों से टिकाया जाता होगा। मंदिर के उत्खनन के पूजा पात्र, थालियाँ, घड़े, खप्पर, नाचते हुए पक्षी, धूपदान आदि मिले हैं यहाँ से। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, देखिए फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले देखिए, आपने पूरा वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इनके आंसर आसानी से कर पाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको फिर से वीडियो पूरे अच्छे से देखने चाहिए, ठीक है। आ जाइए, देखिए पहला प्रश्न है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर NR बैनर्जी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है DR भंडारकर और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको RC अग्रवाल। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है वीडियो को पॉज और इसका आंसर खुद से देने का ट्राई करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड। आप इसका आंसर 5 सेकेंड में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, हो गए 5 सेकेंड और आपने कमेंट भी कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अपन ने इनके बारे में जब पढ़ा था तो अपन ने एक ट्रिक बनाई थी बीड़ी, ठीक है, कि बीड़ी नहीं पियेंगे। तो बी से क्या था, विराटनगर में। डी से क्या था, दयाराम साहनी जी को मना कर दिया था, बीड़ी नहीं पियेंगे। और उन्होंने प्रथम उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने किया था,
ठीक है। और इनके बाद में 2 जने आए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि ये कर नहीं पाए थे, पूरा एरिया किसका था, पत्थरों का बना हुआ है, तो इसलिए उत्खनन नहीं कर पाए थे। ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगे। उसके बाद 2 बंदे आए थे। कौन आए थे? एक तो आया था बैनर्जी, ठीक है, और दूसरे बंदे कौन थे इनके साथ में? इनके साथ जो दूसरे बंदे आए थे, कैलाश नाथ दीक्षित जी आए थे, अगर आपको याद हो तो। चलिए आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैराट नगर, नगर मतलब डींग भरतपुर, नगर किसको बोलते हैं? डींग भरतपुर को बोलते हैं। नलियासर सांभर, ये कहाँ पर है? जयपुर में। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो आपको ये बताना है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो देखिए आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, तो इसका आंसर आपने चुटकियों में कर दिया होगा। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बैराट नगर, ठीक है। यहाँ पर क्या मिले हैं? एक कलश मिला है, स्वर्ण मंजूषा कलश मिला है। इसके अंदर गौतम बुद्ध की हमें अस्थियाँ मिली हैं, साथ में 2 दांत मिले हैं, ठीक है। आ जाइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। बताइए राजस्थान की वह सभ्यता जिसे क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो वो कौन सी सभ्यता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आहड़, गणेश्वर, नोह और बेराट। देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को सुना है तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में कर देंगे। और आपने अगर वीडियोस को, लेक्चर्स को अच्छे से नहीं सुना है, नहीं समझी हैं, चीज़ें याद नहीं करी हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। या तो आप आहड़ सोचेंगे या गणेश्वर सोचेंगे। ये बैराट तो नहीं सोच सकते, वैसे नोह तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आहड़ है कि गणेश्वर है कि बैराट है। तो देखिए इसका आंसर है गणेश्वर सिविलाइजेशन। अपन ने पढ़ा था गणेश्वर सिविलाइजेशन से सबसे पुराने कॉपर के एविडेंस मिले हैं, है ना, तांबे के एविडेंस मिले हैं। तांबा का इस्तेमाल यहाँ होता था, तो इसे ही ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए फ्रेंड, अब कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है ना? कौन सी मुद्रा है? चांदी की है। पंचमार्क आप जानते हैं कौन सी मुद्रा होती है? तो वो क्या कालीबंगा से मिली है, क्या वो आहड़ से मिली है, क्या वो गणेश्वर से मिली है, क्या वो बैराट सिविलाइजेशन से मिली है? देखिए आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोस बना सकें। देखिए पंचमार्क सिक्के किससे रिलेटेड हैं? अशोका से रिलेटेड है। आपके लिए हिंट दे दिया। अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।